पानी को लेकर काफ़ी गहमागहमी चल रही है। भाजपा और आप पार्टी में काफ़ी बाबूजी चल रहा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हरियाणा गंदा पानी दे रहा है, वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री उनको चैलेंज कर रहे हैं कि हरियाणा से गुजरने वाला यमुना नहर का पानी बिल्कुल साफ है, दिल्ली का पानी साफ कर रहा है। देखिए, चुनाव आते हैं तो इस तरह से राजनीतिक दल जो है पूरा शोर शराबा करने का काम कर रहे हैं। पहले से भी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। लोगों को स्वच्छ पेयजल दिया जाना चाहिए, सरकारों की जिम्मेवारी बनती है। अच्छा होगा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ये भी मांग करते कि SYL का हमारे हक में जो फैसला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक ने भी कह दिया, उसको ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर उसको भी सॉर्ट आउट करने का काम करें। स्वच्छ पेयजल देना हर सरकार की जिम्मेवारी बनती है। चुनाव के समय केवल मुद्दे बनाकर और वोट लेने के लिए मैं समझती हूँ इस तरह की प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। और सरकार को गंभीरता पूर्वक, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो, सबको अच्छा स्वच्छ पेयजल और साथ साथ में इंडस्ट्री, फैक्ट्री या खेतों के लिए भी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। दिल्ली के चुनाव को लेकर किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो दिल्ली का चुनाव इस समय चल रहे हैं, मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी काफ़ी अच्छा परफॉर्म इसमें करेगी। लोग याद कर रहे हैं आदरणीय श्रीमती शीला दीक्षित जी, जो कि बहुत बार मुख्यमंत्री रही। उन्होंने दिल्ली को के विकास को चरम पर ले जाने का काम किया। अब लगातार से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में कांग्रेस अच्छा करेगी। आम आदमी पार्टी की कई बार सरकार रही है और भारतीय जनता पार्टी के तो चुनावी घोषणा पत्र में वायदे कुछ और होते हैं और करती कुछ और है। जिस प्रकार से हमारे सभी नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, हमारे नेता लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सभी लोग लगे हुए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस के प्रति लोगों का अच्छा रुझान बना है। नगर निगम चुनाव भी होने में दिल्ली चुनाव के बाद हरियाणा में अभी तक कांग्रेस का संगठन नहीं बना है, कारण? देखिए, संगठन के लिए कुछ लिस्टें जारी हो रही हैं। संगठन बनना अति आवश्यक है। यही सबसे बड़ा कारण रहा कि चुनाव में भी हमें इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा। और हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी है कांग्रेस का संगठन बने। वैसे AICC मेंबर्स हैं, PCC मेंबर्स हैं, चाहे यूथ कांग्रेस है, चाहे महिला कांग्रेस है, सभी का संगठन ऑलरेडी है। उम्मीद करेंगे जनरल हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वो भी बने ताकि और ज़्यादा मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी धरातल पर अच्छे से कार्य कर पाए। और जो नगर परिषद के और कॉरपोरेशन के चुनाव हैं, सरकार पूरी तरह से नाकामयाब रही है। 1-1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया, सरकार जो है आज तक चुनाव वो नहीं करवा पाई। इससे मैं समझती हूँ जो छोटी सरकार है उसके हकों पर भी ये सरकार कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं। 100 दिन के कार्य गिनवा रही है सरकार, तो ये कह रही है कि बहुत बड़ी 100 दिन के कार्यों पर जो है अनिल विज जी ने मोहर लगा दी है कि किसी की सुनवाई नहीं है। वो खुद एक कैबिनेट मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं ग्रीवेंस की मीटिंग में नहीं जाऊंगा, मैं कोई खुला दरबार नहीं लगाऊंगा क्योंकि कोई किसी की सुनता नहीं है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि मुख्यमंत्री जी उड़न खटोले में चल रहे हैं, धरातल पर जनता जो है वो त्राही कर रही है। लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। आज तक इन्होंने अपना घोषणा पत्र, दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर रेप के FIR तक दर्ज हो चुकी है। तो ये सब 100 दिन की उपलब्धियां हैं। सरकार तो 10 साल पहले भी थी और अब ये 100 दिन टोटल फेलियर ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट। अच्छा, आज केंद्र सरकार का बजट आया है, किस तरह से देखते हैं बजट? देखिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर थे, केंद्र सरकार का बजट आया, हम उम्मीद करेंगे हरियाणा के बहुत सारे पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स से केंद्र जो है उनको उसको ध्यान में रखने का काम करे। और जो बजट पेश हुआ उसके बाद चर्चा भी होगी। हमारे हरियाणा के सांसद और हरियाणा की सरकार भी इसमें परस्यू करे। हमारी जो डिफेंस यूनिवर्सिटी गुड़गांव में बनी थी, लगातार उसमें एक भी ईंट लगने का काम नहीं हुआ है। हमारा IIT का एक्सटेंशन सेंटर आना था, उस पर कोई काम नहीं हुआ। मेट्रो का एक्सटेंशन होना था, उस पर कोई काम नहीं हुआ। MSP की कानूनी गारंटी के लिए किसान संगठन हमारे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को उसको गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या है। बीजेपी ने कहा था करोड़ों रोजगार हम साल में देने का काम करेंगे। करोड़ों बेरोजगार होकर डंकी के माध्यम से प्रदेश और देश को पलायन कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखना चाहिए, महंगाई पर कंट्रोल रखना चाहिए। बजट आ रहा है, उम्मीद करेंगे हरियाणा के लिए कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि पिछले बजट में जब खेल का बजट आया था, मेडल तो हरियाणा के खिलाड़ी लेकर आए थे ओलंपिक में सबसे ज़्यादा, और बजट जो था वो गुजरात का था। तो हमारी हरियाणा की बीजेपी सरकार भी बजट में अपने हिस्से के लिए कोई लड़ाई लड़ती नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।